इंदौर में ईवी कार ब्लास्ट, पुगलिया परिवार के 8 सदस्यों की मौत। डिजिटल लॉक और सिस्टम की लापरवाही ने घर को बनाया श्मशान। इंदौर की ब्रजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में 18 मार्च की रात करीब 3:30 बजे चार्जिंग पर लगी एक इलेक्ट्रिक कार में शॉर्ट सर्किट के कारण हुए भीषण विस्फोट ने पुगलिया परिवार को खत्म कर दिया। इस हादसे में 2 बच्चों और एक गर्भवती महिला सहित परिवार के 8 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखे एलपीजी सिलेंडरों में भी धमाके होने लगे, जिससे 3 मंजिला मकान आग का गोला बन गया। सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी बिजली कटने के बाद घर के डिजिटल लॉक, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स का जाम होना रही, जिसने पुगलिया परिवार को बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। संकरी गलियों के कारण फायर ब्रिगेड की देरी और रिहायशी इलाकों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने इस त्रासदी को और बढ़ा दिया। यह घटना कड़ा सबक देती है कि आधुनिक तकनीक के साथ आपातकालीन निकासी, मैनुअल एग्जिट का विकल्प होना अनिवार्य है, ताकि तकनीकी खराबी जानलेवा साबित न हो। देखिए जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ब्रेशरी एनेक्स पे, ये फायर एक घर पे लगा हुआ था और कारण अभी हम लोग एसेस कर रहे हैं, बट जो व्हीकल चार्जिंग का पॉइंट था उससे ही आग लगने की अभी संभावना बताई जा रही है। और बहुत ही दुखद घटना थी। 6 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हो चुकी है। अभी हमारी टीम रेस्क्यू कर भी रही है, देख रही है। अभी एक फ्लोर पर हमारी टीम और काम कर रही है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति फंसा ना हो, और इसको देखा जा रहा है। और बाकी कोई भी अगर घायल होगा तो उनको तत्काल सहायता दी जा रही है। कुछ लोग रेस्क्यू शुरू में हो गए थे और अभी चूंकि रेस्क्यू हमारा चल ही रहा है, तो जैसा भी स्थिति होगी अपडेट करेंगे हम। के आसपास सूचना मिली थी पुलिस को कि इस तरह से फायर ब्रिगेड ब्रजेश्वरी एनेक्स एरिया है और ये जो है थाना तिलक नगर का एरिया। तो यहाँ पे जो भी हमारी रात्रि गश्त की पूरी टीमें थी, सभी अधिकारी यहाँ पे रिस्पॉन्ड किए। हम लोग स्वयं भी पहुँच गए थे और जो फायर ब्रेकआउट हुआ था वो पीक समय स्थिति में था और फायर की टीमों को वहाँ पहुँचा के जो प्रथम फेज रहता है कि इमीडिएटली फायर को, उस समय 3 से 4 लोग बाहर आ गए थे रेस्क्यू होकर, और उसके बाद हम लोगों ने फायर को कंटेन किया, उसको बुझाया। टीमों को जो बगल का इस मकान से लगा हुआ जो दूसरा मकान है उससे टीमें हमारी अंदर गई। उन्होंने ऊपर के छत को तोड़ के अंदर घुसी। जो सबसे 3 फ्लोर पे रहवासी एरिया था, जो ग्राउंड फ्लोर है उसके बीच वाला और उसके ऊपर वाला, तो वहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर पे सबसे पहले प्रवेश कर पाए। उसके ऊपर की टीम की चादरें वगैरह तोड़ दी और वहाँ पे सर्च किया गया। वहाँ के माध्यम से फिर बीच वाले फ्लोर पे पहुँचने का प्रयास किया गया। थोड़ा उसमें समय लगा क्योंकि हीट और फायर काफ़ी उसमें वो था। उसको जितनी जल्दी संभव था उसको कंटेन किया गया। टीमें अंदर गई और जितनी तेजी से हम लोगों को रेस्क्यू करके उनको हम हॉस्पिटल लगातार भेजते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश इसमें जो जिन लोगों को हमने हॉस्पिटल भेजा था वो 7 रिपोर्टेड डेड बताए गए हैं। उसमें जो स्वयं जो इस मकान के वो थे वो हैं और एक बच्ची और महिला भी हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो चल रही है लगातार। पिछले 1.5 घंटे पहले लगभग हमने पूरी तरह से फायर को कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि बगल के घर जो इससे लगे हुए हैं वहाँ पे भी फायर की वजह से हीट काफ़ी गई है। वॉल्स वगैरह को एग्जामिन कर रहे हैं। हमारी SDRF की टीम जो है, हमारी पुलिस की टीमें यहाँ अंदर है, लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। वहाँ पे हम एग्जामिन भी कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि हीट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और ऐसे उसमें हम एग्जामिन करके उनको अभी कुछ समय तक हमारी टीमें लगातार यहाँ बनी रहेंगी ताकि कोई और स्थिति ना हो। फायर की टीमों को भी बैकअप के लिए रखा जा रहा है कोई स्थिति। तो ओवरऑल काफ़ी नियंत्रित स्थिति में है और जो आगे की हमें कार्रवाई करनी है। फॉरेंसिक की भी हमारी टीम आ गई है और अब अंदर को बहुत थॉरोली एग्जामिन करेंगे। अभी कई बार हम लोगों ने उसको एग्जामिन कर लिया है, पर एक बार और उसको थॉरोली फॉरेंसिकली भी एग्जामिन किया जाएगा। हाँ, ऐसा लगता है कि एक ही परिवार है जो मनोज पुगलिया जी का ये घर था। बाहर से उनके गेस्ट आए हो सकते हैं, कोई ऐसा ओकेजन हो सकता है। बाहर की बात जो सामने आ रही है कि बहुत ज्यादा मात्रा में गैस वगैरह इसकी पुष्टि हुई। ये घरेलू हाउस होल्ड था। इसमें एक्सप्लोजन जरूर 2-3 सुने गए हैं। मतलब ऐसा जिस समय फायर पीक हुआ था उसमें विस्फोट भी हुए थे, उससे भी प्रवेश में थोड़ी सी उस समय दिक्कत आई थी। पर घरेलू हाउस होल्ड है, कुकिंग वगैरह के लिए गैस सिलेंडर होंगे, वो एग्जामिन किया जाएगा एग्जैक्टली अंदर का क्या कॉस्ट है। ट्रिगर पॉइंट ऐसा लगता है कि चार्जिंग पॉइंट जो इलेक्ट्रिकल उसकी वजह से ये शुरू हुआ है और वहाँ से फिर अंदर प्रवेश तेजी से किया है। और अंदर क्योंकि घरेलू सेटअप रहता है, लकड़ी के फर्नीचर, पर्दे, बहुत सारी की चीज़ें रहती हैं, तो इन सब चीज़ों से तेज़ी से फैलता है। और क्योंकि काफ़ी क्लोज टाइप का घर था, उसमें धुआं भी बहुत तेज़ी से फैला है, तो कई बार वो भी डेंजरस होता है।
इन सारी चीज़ों को बाद में वो करेंगे। ऐसी चीज़ों में, ऐसे ऑपरेशन में जब हम आते हैं तो हमारी हमेशा पहली प्राथमिकता यही होती है कि सबसे पहले उसको हम फायर को कंटेन करें और किसी प्रकार से हम घर के अंदर प्रवेश करके जहां अगर कोई लोग ट्रैप हैं तो उनको निकालें, उनको रेस्क्यू करें और अगर उनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है तो वो उनको तत्काल